आप सभी दोस्तों का स्वागत है टारगेट क्लास 10 450 में। पिछले वीडियो में आप लोग का भूगोल का चैप्टर नंबर दूसरा मिल गया था। वन एवं वन्य जीव संसाधन का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम दोनों दे दिए हैं। वो जो वीडियो था दूसरा चैप्टर भूगोल का, वो 2 पार्ट में वीडियो ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आप लोग के लिए भूगोल का चैप्टर नंबर तीसरा का वीडियो लेके आए हैं, जल संसाधन। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते? तो किस क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में आप लोगों को क्या कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, कौन कौन सा राज्य आ जाएगा? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान आ गया। तो यही सब क्षेत्र में किस मतलब कृषि करने के लिए कि वहाँ उस क्षेत्र में कृषि करने के लिए किस प्रकार से सिंचाई करते हैं? तो सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं। इस विधि द्वारा वहाँ पे सिंचाई किया जाता है। राजस्थान का तो पूरा एरिया जान रहा तुम लोग, मरुस्थलीय है, इसलिए यहाँ पे गुल और कुल के निर्माण द्वारा सिंचाई किया जाता है। सिंचाई के लिए गुल और कुल का निर्माण करा जाता है। तो कहाँ पे? इसका पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सरदार बचाओ आंदोलन का संबंध है? तो ये सरदार सरोवर से है। कहाँ से? सरदार सरोवर। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है नर्मदा। आप लोग याद रखिएगा ठीक से, लास्ट में यहाँ पर बोल रहा है नर्मदा और यहीं पे आ रहा है सरदार। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे नर्मदा आ रहा है दा और यहाँ पे आ रहा है सरदार। पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक बता रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो नर्मदा। तो इससे आप लोग रखिएगा नर्मदा से नर, मतलब नारी को बचा रहा है। कौन बचा रहा है? सरदार लोग। कौन बचा रहा है? सरदार लोग। किसको? नारी को बचा रहा है कौन? नर्मदा को कौन बचा रहा है? सरदार लोग। तो आप लोग याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है सरदार सरोवर से। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर 20 ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो विश्व का कुल आयतन के कितने प्रतिशत सागरों में पाया जाता है? तो आप लोग का हो जाएगा 96.5% आप लोग का सागरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आप लोग का क्वेश्चन है, विश्व में जल का कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग लवणीय जल तथा कुल उपलब्ध जल पीने लायक जल कितना है? तो बोल रहा है लवणीय। विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल अथवा कुल उपलब्ध जल में पीने लायक, मतलब पीने लायक जो जल है वो कितना परसेंट है? तो ये हो जाएगा आप लोग का 2.4%, 2.5%। अब 2.5% में भी हम लोग को पीने का जो 2.5 में कम से कम पीने का जो जल है मात्र 1% है। कितना है? 1% है। बाकी जो बच गया क्या है? बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। किस रूप में? बर्फ़ के रूप में सब जमा हुआ है। पीने योग्य सिर्फ 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है, निम्न में से किस राज्य में बाँस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? तो कहाँ किस राज्य में है बाँस ड्रिप सिंचाई प्रणाली? कहाँ है? तो ये मेघालय में हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई कहाँ है? बाँस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ किया जाता है? मेघालय में। 5 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? किस नदी पे बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो वो अमना पे है। अमना पे नहीं है। तो छठा का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अमना पे नहीं है। बाकी महानदी पे है, नर्मदा पे है, सतलुज ब्यास पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो बोल रहा है, निम्न में से कौन जाता पानी का स्रोत है? ताज़ा। निम्न में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है? तो ताज़ा पानी का स्रोत जो है वर्षा जल, ये हो जाएगा आप लोग का भूतल अथवा भूजल। आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 7वां का ऑप्शन नंबर सी, भूजल सही हो जाएगा आप लोग का।
8वां नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इसी के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी भाग में वहाँ पे पीने योग्य पानी जाता है, पीने के लिए पानी जाता है राजस्थान के पश्चिमी भाग में। यहाँ पे बोल रहा है इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? किस परियोजना में? तो ये हो जाएगा आप लोग का कोसी में, कि कोसी जो है परियोजना, तो इस पे सिर्फ ये ध्यान दिया गया था कि इस पे बाढ़ को नियंत्रण किया जा सके। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत की नदियों पर अत्यधिक प्रदूषित किसका पड़ा है? बढ़ती जनसंख्या की, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा आप लोग का। इन सभी से भारत की नदियों पे अत्यधिक प्रदूषण मतलब जल गंदगी हुआ है, प्रदूषित बढ़ा है। किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। 11वां का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कहाँ पे? महाभारत में, कि कृष्ण और अर्जुन जो थे दोस्त या शायद भाई थे, कृष्ण और अर्जुन। तो उससे याद रखिएगा आप लोग नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो कृष्ण नदी पे है। ट्रिक से याद रखिएगा आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखे तो बोल रहा है उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक है। तो तमिलनाडु में ढांचा बनाना आवश्यक है जल को संग्रहित करने के लिए। यहाँ पे बोल रहा है किस राज्य में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है? किस राज्य में? तो मेघालय में। मेघालय के मानसिंह में वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराता था? आप पीछे बताएं कि आप लोग किस क्षेत्र में? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी राजस्थान में पीने योग्य जल को पहुंचाता है इंदिरा गांधी नहर के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर बोल रहा है भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है। तो जल से विद्युत जो प्राप्त होता है, बिजली उत्पन्न होता है, 22% कहाँ से होता है? जल विद्युत से। 16 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय आप लोग जान रहे हैं, वैसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए तो बोल रहा है राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को कहा जाता है। तो कहा जाता है टाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाका। 18 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। राजस्थान में छत वर्षा जल को क्या कहा जाता है? टाका, टांका। नेक्स्ट बोलिए 19 नंबर देखें निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो अलवणीय जल का स्रोत कौन है? भूमि जल है, सतही जल है, सतह वाला जल है, वर्षा जल है। वर्षा जल तो लवण वाला होता नहीं है, वो तो अम्लीय होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अलवणीय बोल रहा है इनमें से कौन अलवणीय जल का स्रोत है? हाँ, तो अलवणीय जल का सब तो स्रोत सही है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है 20 नंबर जल दुर्लभता का कारण है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती आवश्यकता, जल का समान वितरण, जल संरक्षण ना होना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। जल दुर्लभता, जल की बर्बादी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो धरातल के कितना भाग? 3/4 भाग। मतलब 4 भाग का 3 भाग धरातल से मतलब धरातल जो है जल से ढका हुआ है। पृथ्वी जो है वो पूरे 4 भाग का 3 भाग जल से ढका हुआ है, 3/4। नेक्स्ट बोले देखिए 22 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है? असमान वितरण, औद्योगिक, रसायन, कीटनाशक। देखो अगर हम लोग रसायन का उपयोग करेंगे तो उससे जल जो होगा वो होगा, प्रदूषित होगा, पीने योग्य जल नहीं रहेगा। कीटनाशक दवाई का उपयोग करेंगे हम लोग
तो उससे भी जल का प्रदूषण बढ़ेगा। उद्योगिक करेंगे, मतलब उद्योग का निर्माण करेंगे तो वहाँ पे जल आवश्यकता चाहिए। जल और फिर उसी जल को, कचड़े जल को फिर जल में छोड़ दिया जाता है, नहर में, आहरा वगैरह में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण दूषित हो जाता है। तो यहाँ पे बोला है निम्न में से जल का खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है, जिससे खराब ना हो सके तो क्या है, असमान वितरण। असमान वितरण से जल तो खराब नहीं होगा। अगर हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई। जलाशय में आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर, जल जनित बीमारियां। जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न हुआ। जल प्रदूषण मतलब जल में प्रदूषण होने के कारण जल जनित बीमारियां, जल द्वारा जो बीमारी फैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इनमें से कौन सा प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है। तो गोविंद भोपाल झील। कौन हो जाएगा, भोपाल। 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोपाल झील। 25 नंबर देखिए तो बोल रहा है भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है। तो तालाब भी है, नहरें भी है, कुआं तथा नलकूप, ये सभी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 26 नंबर, वृषण से प्राप्त जल कैसा होता है। अलवणीय होता है। कैसा होता है, अलवणीय। ताकि वृषण मतलब वर्षा वाला जो जल होता है उसमें तो अम्ल का मात्रा होता है, लवणीय तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोलिए, यमुना नदी किस दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होता है। तो दिल्ली और इटावा के बीच। 27 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, दिल्ली और इटावा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो बोल रहा है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, नीला ग्रह। पृथ्वी जो है वो जल से कितना ढका है, 4 भाग का 3 भाग तो ढका हुआ है पृथ्वी जल से। तो जिसके कारण अधिक मात्रा में जल होने के कारण पृथ्वी कैसा दिखता है, नीला दिखता है। कैसा दिखता है, नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन देखें तो 29 नंबर बोल रहा है निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रह खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है। तो किसके लिए, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए। वहाँ पे पीने के पानी के संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखे तो बोल रहा है जल सांभर प्रबंधन क्या है। जल सांभर प्रबंधन क्या है, तो भूम जल का, ये नहीं हो, हाँ, भूम जल का दक्ष प्रबंधन, धरातलीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन, ये दोनों सही हो जाएगा आप लोग का। जल सांभर प्रबंधन क्या है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है। किसके लिए, सिंचाई के लिए। तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा जल संसाधन का, भूगोल का 3 नंबर चैप्टर। तो आप लोग वीडियो कम से कम 2 बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ठीक है।